अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। ये हमारा आबाई कब्रिस्तान है। मैं आज अपने वालिद साहब, दादा और दीगर रिश्तेदारों की कब्र पर फातिहा ख़वानी पढ़ने के लिए आया था। तो मेरे जहन में अचानक ये ख्याल आ गया कि हम लोग इस हकीकत को जानने के बावजूद कि इंसान का आखिरी मकाम ये है, यहाँ पर आके रहना है, मट्टी में मट्टी हो जाना है, और पता नहीं फिर रोज़े क़यामत जब हम उठेंगे हमारा क्या अंजाम होगा, हमने कहाँ जाना है, ये हम भूल जाते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने साथ रहने वाले लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते कि हमारा मकाम क्या होगा, आलीशान बंगलों में, गाड़ियों में, मोटरों में, मोहल्लों में। और एक कब्रिस्तान ये है, और एक रिसेंटली एक कब्रिस्तान जो अचानक बन गया तुर्की में और शाम में जब ज़लज़ला आया है। आपने देखा होगा वीडियोस में, टीवी पे, खबरों में, जो लोग वहाँ थे उन्होंने भी देखा। वहाँ पर क्या हुआ है अभी आपने देखा है कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है तैयब एर्दोगान, उसने अपने तमाम एसेट्स डोनेट कर दिए हैं और ये कहा है कि मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मेरे लिए एक किराए के मकान में रहना मेरे लिए मुमकिन है, मैं वहाँ रहूँगा। मैंने अपने तमाम असासाजात दे दिए। ये जो हमारा मुल्क है, यहाँ पर भी ज़लज़ले आते हैं। यहाँ पर लोग ज़िंदा लाश बनकर फिर रहे हैं, मरे हुए हैं। ये ज़िंदा नहीं है। जिस हद तक महंगाई हो गई है और जो इस मुल्क के हालात हैं, ये भी मर गए हैं। पिछले साल, बल्कि इसी साल, सिंध में जितना सैलाब आया है और जिस हद तक लोग बेघर हो गए, मर गए, बह गए, वहाँ पर तो किसी सियासतदान ने अपने एसेट्स डोनेट नहीं किए, ना ही पंजाब में किए। और जिस हद तक महंगाई इस मुल्क में बढ़ गई है, अगर इस मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले 2 या 3 सियासी जमातों के चंद लीडर्स अपनी डोनेट कर दें, डोनेट ना करें, आधे एसेट्स दे दें इस मुल्क के लिए, तो इस मुल्क में महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी, इस मुल्क के ऊपर जो कर्ज़े हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और एक शख्स जो ज़िंदा रहते हुए मर चुका है, वो शायद कुछ अर्सा सुकून की ज़िंदगी गुजार ले। मगर हम सिर्फ़ और सिर्फ सियासी नारे लगाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास कुछ नहीं है। अल्लाह ताला को पता नहीं क्या मंजूर है, कौन सा शख्स कब कहाँ आखिरी सांस ले और मर जाए। मैं कोई खुदा की कसम, मैं इसलिए यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि जी मुझे कोई शोहरत चाहिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ इसलिए कि इस मकाम को याद रखें और ख़ुसूसी तौर पर हमारे मुल्क के सियासतदान, हमारे मुल्क के हुक्मरान और हमारे मुल्क में आला अदालतों में, छोटी अदालतों में बैठे हुए वो लोग जो सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे कि जी आप पहले उसको वहाँ जाएं, उसके बाद हमारे पास आएँ। खुदा का वास्ता है यार, अवाम के लिए कुलू, वो क्या है कुरान शरीफ की आयत के, लोगों में अदल करो एहसान के साथ। कभी इसका मतलब भी समझें और मेरी इस वीडियो को ज़रा लोगों तक भेजें प्लीज़, उनको बताएं ताकि उनको पता चले कि हम जहाँ पर भी हैं एक दिन इस तरह मट्टी में मट्टी हो जाना है। फिर कोई होगा हमारी कब्र पर पानी डाल रहा होगा, कोई होगा हमारी कब्र पर फूल डालने के लिए आएगा, कोई आएगा हमारे लिए फातिहा करने, पता नहीं कोई आता भी है कि नहीं आता। और इस 6 फुट या 8 फुट नीचे हमारे साथ क्या होगा, ये कोई शख्स याद नहीं रखता, कोई शख्स इस बारे में नहीं सोचता। मेरी दस्त बदस्ता इस्तदा है इस मुल्क के बारे में, इस अवाम के बारे में, जहाँ पर आप क्या चाहते हैं कि बिल्डिंग्स गिरें, घर गिरें और लोग मरें, उसको ज़लज़ला कहते हैं। इस मुल्क में गुज़िश्ता अरसा दराज से हर महीने, हर चंद दिन के बाद ज़लज़ले आते हैं। ये जब ये रेट बढ़ जाते हैं ना, तो ये घर में ज़लज़ला आ जाता है, उनका खाना पीना बंद हो जाता है कि बच्चों को खिलाएंगे या खुद खाएंगे। खुदा का वास्ते इसके बारे में सोचें और इस मुल्क के बारे में और अपनी इस कब्र को याद रखें। बहुत शुक्रिया।